हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। एक विद्यार्थी है जो रोड पर किसी स्पॉट को क्रॉस करता हुआ 3 मिनट के अंतराल पर 100 ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें उसने पाया कि हर अंतराल में नंबर ऑफ कार्स की संख्या वेरी कर रहा है 0 से लेके 80 के बीच। यानी कि 7 ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ जहाँ पर 7 ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ जिसमें 0 से लेके 10 तक कार किसी स्पॉट को पार कर रहा है। उसी तरह से 14 ऐसा बार ऑब्जर्वेशन हुआ जिसमें 10 से लेकर 20 तक कार उस स्पॉट को पार किया। उसी तरह से 13 बार ऐसा हुआ ऑब्जर्वेशन जिसमें उस पार्टिकुलर स्पॉट को 20 से 30 कार क्रॉस किया। उसी तरह से 12 ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ जिसमें उस पार्टिकुलर स्पॉट को 30 से 40 कार क्रॉस किया। उसी तरह से 20 ऑब्जर्वेशन में 40 से 50 कार क्रॉस किया। 11 ऑब्जर्वेशन में 50 से 60 कार क्रॉस किया। 15 ऑब्जर्वेशन में 60 से 70 कार क्रॉस किया और 8 ऑब्जर्वेशन में 70 से 80 कार क्रॉस किया। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्स किसी पार्टिकुलर स्पॉट को क्रॉस किया है और टोटल ऑब्जर्वेशन 3 मिनट के अंतराल पर लिया गया। कितना बार लिया गया? 100 बार लिया गया। ठीक है, तो जो टोटल संख्या 100 है इसको फ्रीक्वेंसी में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर स्पॉट उसको ग्रुप डाटा के रूप में 0 से लेके 80 तक 10-10 का क्लास साइज के साथ इसको बनाया गया है टेबल के फॉर्म में। अब इस डेटा के हेल्प से फाइंड करना है मोड ऑफ द डाटा। तो मोड फाइंड करने के लिए, ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर L, H, F1, F0 और F2 क्या है, इस डाटा से हम लोग फाइंड करेंगे। L फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना होगा मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होता है? क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे। यहाँ पर क्लास कितना है? यहाँ से ये सब क्लास हुआ 0 से 10, 10 से 20, इस तरह हमारा क्लास है 80 तक। तो हमारे पास 8 क्लास है। इसी 8 क्लास में से एक क्लास होगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा? ऐसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी पहले देखेंगे क्या क्या है। पहला क्लास का फ्रीक्वेंसी 7 है, अगला का 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से देख सकते हैं, वो है 20। 20 क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है उसी को बोलेंगे मॉडल क्लास। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। 40 से 50 हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसी को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे इस फार्मूला में। यही हमारा क्या हो गया? L हो गया। तो L की जगह इस फार्मूला में हम लोग कितना यूज करेंगे? 40। अब हम लोग H को देखते हैं। H क्या है? H होता है क्लास साइज। ये सब जो क्लास है 0 से 10, 10 से 20, इसका जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। सभी क्लास का क्लास साइज कितना है? सेम है। और वो कितने के बराबर है? 10 के बराबर। जैसे 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 10, 40 माइनस 30, 10। सब क्लास का साइज जो है सेम है और वो कितने के बराबर है? 10 के बराबर। तो H जो हो गया हमारा हो गया 10। इसी को हम बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है,
एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एल। अब हम लोग F1, F0 और F2 फाइंड करते हैं। F1 क्या हुआ? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? 40 से 50, जो कि ये है 40 से 50, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। तो इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है। F1 क्या हो गया? 20। अब F0 का बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से पहले के क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहले के क्लास का फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी जो हुआ उसी को F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको F2 से। ठीक है, F2 हमारा हो गया 11, F0 हो गया 12 और F1 हो गया 20। ये सभी वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उसके बाद इस मोड का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। मोड का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। एल हो जाएगा हमारा 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 हो गया 20 और F0 हो गया 12। तो 20 माइनस 12 बाई 2F1 कितना हो जाएगा? F1 अगर 20 है तो 2F1 हो जाएगा 40 माइनस F0, F0 कितना हो जाएगा? यहाँ F0 है 12 माइनस F2 कितना है? 11 इंटू H कितना है? क्लास साइज कितना है? 10। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 20 माइनस 12 बाई 40 माइनस 12 माइनस 11 गुने 10। ऊपर हो जाएगा 20 माइनस 12 8 हो गया और गुने 10 हो जाएगा 80 और नीचे हो जाएगा 40 माइनस 12 माइनस 11, ये हो जाएगा 17, 80/17। और इधर है 40 प्लस 80/17, 80/17 लगभग हो जाएगा 4.7 के बराबर आ जाएगा। ये लगभग वैल्यू हो जाएगा 4.7 और उसमें 40 ऐड हो जाएगा तो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 44.7। और जो मोड फाइंड हो रहा है वो किस में होगा? मोड होता है मॉडल क्लास का ही 20 का वैल्यू होगा। तो मॉडल क्लास जो है हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोड वैल्यू जो होगा 44.7 कार्स, ये हो जाएगा हमारा कार्स हो जाएगा। मोड वैल्यू हो जाएगा 44.7 कार्स। तो यही रिप्रेजेंट हमारा कर रहा है, ये संख्या क्या हुआ? मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, तो इस प्रकार एक्सरसाइज 13.2 का ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मीडियन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।